अभिलाष डायरी पेन पठान। आपने बीच बीच में अपने भाषण में भाजपा को आंख भी दिखाई है, कहा है कि आपने कहा है कि दम है। कई कार्यकर्ता सम्मेलन से अपना मैंने कोई आंख नहीं दिखाई। आप मेरे मुंह में डाल के कोई उल्टी पुल्टी बात मत कर। मैंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के, भारत माता की जय बोल के शुरुआत की। आज महेंद्रगढ़ विधानसभा का एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे ठाकुर मदन सिंह शेखावत, जो श्यामपुरा से हैं, गांव में कई योजना सरपंच रहे और महाराणा प्रताप सभा के इस समय अध्यक्ष हैं। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में तीनों प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र यादव, सुधीर दीवान, कप्तान राजेंद्र लांबा, पूरे जिले के पदाधिकारी, अमित मिश्रा जिला के महामंत्री, अमित भारद्वाज जिला के उपाध्यक्ष, जिला के मंत्री मुकेश शर्मा नांगल सिरोही, पांचों मंडल अध्यक्ष, विवेक खैरवाल ग्रामीण महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष, दिनेश यादव नांगल सिरोही मंडल के अध्यक्ष, सतवीर सिंह भैरों पाली मंडल के अध्यक्ष, अशोक शेखावत सतनाड़ी मंडल के अध्यक्ष, पवन खैरवाल हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और जो कार्यकर्ताओं की संख्या आपने देखी वो पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो इस समय पूरी दुनिया में शांति दूत की भूमिका निभा रहे। पीछे रसिया के राष्ट्रपति के घर डाचा में, और नरेंद्र भाई मोदी ही पुतिन को कहा कि जो कीव में, यूक्रेन की राजधानी में बच्चों के अस्पताल पर बम्बार्डमेंट किया वो दुखद था, वो नहीं होना चाहिए था। और 1.5 महीने बाद हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बंकर से बाहर लेके आए, उसको पीठ पर हाथ रखा कि मैं शांति वार्ता के लिए पूरा जोर लगाऊं। आज पुतिन ने भी इस बात का समर्थन किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मध्यस्थता हम स्वीकार करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास एक लोकप्रिय नेतृत्व है। अमित भाई शाह जैसा हमारे साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद ऐसा मजबूत गृह मंत्री है। और हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव की तारीख आ गई है। 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। वी आर द फर्स्ट पार्टी। हरियाणा में हम पहली ऐसी पार्टी हैं जिसने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार सबसे पहले डिक्लेयर की। कांग्रेस बिना गठबंधन के लड़ने के लिए तैयार नहीं। आम आदमी और अखिलेश जी कल हुड्डा साहब बैठक से वॉकआउट करके आ गए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में नायब श्रेणी को जब से हमने मुख्यमंत्री बनाया है तब से हालात में एकदम परिवर्तन आया। और मैं पत्रकार छायाकार मित्रों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सवाल पूछने की यात्रा शुरू की थी, आनंद, वो यात्रा खत्म हो गई। आदरणीय बहन शैलजा ने जिस दिन से ये कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उस दिन से खलबली मच गई है। और बहन जी ने सिरसा से
चुनाव यात्रा शुरू की, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव उचाणा में ख़त्म कर दी। हम नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर और नरेंद्र भाई मोदी के काम पर आने वाले दिनों में बीजेपी की तीसरी बार, जैसे नरेंद्र भाई तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे ही हरियाणा में भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई। सर, महेंद्रगढ़ को जिस प्रकार से भाजपा की छावनी कहा जाता है, आप भाजपा के वटारक्ष हैं, तो पहली 67 आदमियों की सूची में महेंद्रगढ़ का नाम नहीं है। कई बार हो जाता है, कई बार। आज छावनी, सुशील आपने देखा ना, छावनी है नहीं, और छावनी आपके नाम पर विचार हो रहा है। ऐसा ये है कि चर्चा की आपका नाम लिस्ट हटा दिया गया, तो भाई देवेंद्र का नाम जैसे मीडिया में चल रहा है, महेंद्रगढ़ से भाजपा का उम्मीदवार कौन? आपको कल सुबह तक बता दें। देवेंद्र, हम सब तो एक ही हैं। ये जो है चर्चा है कि आपकी लिस्ट होल्ड इसीलिए की गई है, ये भी आपसे मिलना चल रही है, तो कब तक ये डेट जो है आपके नाम? देखिए, चर्चाएं तो बहुत हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि हुड्डा ने कहा कि भाई, राहुल गांधी ने कहा कि भाई जिनके ऊपर ईडी के छापे हैं उनको टिकट नहीं देंगे, तो हुड्डा जी बैकआउट करके आ गए। धर्म सिंह छोकर, राजधान सिंह, सुरेंद्र। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे या पार्टी आपको? मैं पूरे हरियाणा से लड़ूंगा आनंद। 2013 में आप लोगों ने देखा था हेलीकॉप्टर उतरते हुए, चढ़ते हुए। ये हरियाणा की 36 बिरादरी ने 2014 में, मैं अकेला एमएलए भी था 91 में, और पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया 14 में। इसी हरियाणा की 36 बिरादरी ने, गरीब गुरबे ने बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई कि नहीं बनाई? राज्यसभा में आप बोल नहीं रहे। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम आपके नाम पर आए हुए हैं। आज इतनी ही बात, देखते रहिए कल तक। हमारी सहायता करिए कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, दूसरी पार्टियों के जो शामिल हुए बीजेपी में उम्मीदवार बनाए गए। बहन शैलजा बेचारी, वो आपस की घर की लड़ाई, तो वो शैलजा यात्रा करके निकली थी। प्रदीप तिवारी, शैलजा ने हिसार से, सिरसा से यात्रा उचाणा में आके खत्म कर दी। कई विधायकों ने इस्तीफा दिया। आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आने से कार्यकर्ताओं में रोष है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? आज अचानक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता क्यों? नहीं, ये हमारी एक प्रक्रिया है। आज से 1 हफ्ते पहले भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। ये चुनाव की तैयारी। रामविलास जी तैयार आप कब करेंगे नाम? ठीक है सर 12 तारीख कोई चाय पानी भाई। सर, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद, सर हाईकमान कहीं और शिफ्ट करने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही है? हाईकमान आपको कहीं और शिफ्ट करने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? नहीं, मुझे ना इस तरह की कोई जानकारी है, और आपको बीजेपी कब नामांकन करेगी आपको बहुत समय रहते हुए बताया। क्या कारण रहा कि सर नारनौल और अटेली की सीट होल्ड पे रखी गई? नारनौल और महेंद्रगढ़ की सीट होल्ड पे रखी गई। ये तो देखिए, जो बड़ी पार्टियां होती हैं और जो पार्टियों के पुराने लोग होते हैं, कई बार पार्टी को कई तरह की बातों पर विचार करना पड़ता है। सर, पहली लिस्ट आई, उसमें कई विधायक जो पूर्व में रहे नेता रहे, उन्होंने इसके का जो सिलसिला वो जारी हो गया। किस तरह से देखते हैं? डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती नहीं होगी? डैमेज कंट्रोल कहीं बड़ी चुनौती तो नहीं होगी सर? काफ़ी नहीं, कोई चुनौती नहीं होगी। उठापटक हुई है। उठापटक तो देखो, ये प्रदीप पालरोड़िया जानता है सारी बातें। बड़ी पार्टियों में बड़ी रात के बड़े ही तड़के होते हैं ना। अभिलाष सर आपने बीच बीच में अपने भाषण में भाजपा को आंख भी दिखाई है। कहा है कि आपने कहा है कि दम है। कई कार्यकर्ता सम्मेलन से अपना मैंने कोई आंख नहीं दिखाई। आप मेरे मुंह में डाल के कोई उल्टी पुल्टी बात मत कर। मैंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के, भारत माता की जय बोल के शुरुआत की।
गया हो